जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके ओ लेवल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपके थ्योरी एग्जाम ओ लेवल के 11 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो बातें नहीं पता जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और ना ही वो बातें आपको अभी तक किसी ने बताई होंगी। तो अगले 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए, जिसमें मैं आपको आपके एग्जाम से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, जिससे आप पेपर में करने वाली गलतियों से बच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ही नोटिफिकेशन आई हुई है हमारे पास, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास शेड्यूल दे रखा है स्टूडेंट, जो नीलिट की तरफ से दिया हुआ है एग्जाम डेट, जिसमें एग्जाम डेट दे रखी है आपकी 11 से 12 जुलाई की। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, जो एग्जाम डेट दे रखी है, क्या दे रखी है, 11 से 12 जुलाई की, जिसमें मोड ऑफ एग्जाम दे रखा है आपके पास ऑफलाइन। जी हाँ स्टूडेंट, मोड ऑफ एग्जाम क्या है आपके पास, ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास सेशन की टाइमिंग दे रखी है आपके पास स्टूडेंट। सेशन में आपके पास 2 ही टाइमिंग रहेगी, एक फोरनून की और एक आफ्टरनून की। फोरनून में टाइमिंग रहेगी आपके पास स्टूडेंट 10 से 12, क्या रहेगी, 10 से 12 की रहेगी। और आफ्टरनून के जो सेशन की टाइमिंग रहेगी स्टूडेंट, वो रहेगी 2 से 4 की। तो ये थी स्टूडेंट ओ लेवल से रिलेटेड क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या पेपर में मोड ऑफ एग्जाम रहेगा, क्या आपके सेशन की टाइमिंग रहेगी। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की तरफ कि क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है और किन बातों से हमें बचना है, क्या गलतियां हमें पेपर में नहीं करनी। और उससे भी पहले हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताती जाती हूँ वैसे वैसे स्टूडेंट आप सीखते जाओगे। जब आप स्टूडेंट इस साइट पर विजिट करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पर कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करोगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपने क्या करना है, हमने ओ लेवल के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। किसके करने हैं, ओ लेवल के। तो जैसे ही आप करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास सबसे पहला ही कॉलम आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, अलग अलग लेवल है। हमें कौन से करने हैं, ओ लेवल के। तो आप ओ लेवल पर क्लिक करोगे। ओ लेवल पर क्लिक करोगे स्टूडेंट तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास, जिसमें कुछ एक इंस्ट्रक्शंस, कुछ एक इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा जो जो आपने फिल करनी है। चलिए फिल करते हैं। मैं आपको एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बता देती हूँ कि कैसे हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। क्या क्या मांग रखा है स्टूडेंट हमसे, कहता है सबसे पहले एग्जामिनेशन ईयर सिलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन ईयर में हमने करना है 2026, एग्जामिनेशन नेम जुलाई 2026। देन क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। देन आपने क्या करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है स्टूडेंट। देन आपने क्या करना है, जो ये कैप्चा कोड दे रखा है वो आपने इधर फिल करना है। ऐसे ही हम सारी इंफॉर्मेशन भर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपने व्यू पर क्लिक करना है कि तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रिंट थ्योरी ऑफलाइन एग्जाम एडमिट कार्ड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप अपने एडमिट कार्ड को देख सकते हो, क्या आपके पेपर का सेंटर पड़ा है, क्या है आपका, जो भी आप रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ऐसे ही मैंने किसी स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ऐसे आप अपनी इंफॉर्मेशन देकर, अपनी डिटेल देकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, उन बातों की जो हमें पेपर में जाते वक्त ध्यान रखनी है और जिन बातों से हमें बचना है। अगर आपने वो गलतियां कर दी तो
आपकी 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर सकता है स्टूडेंट। तो इसलिए जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या जो भी पॉइंट्स बताऊंगी आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और जो काम मैं आपको कहूंगी कि ये नहीं करना वो आपने नहीं करने। चलिए देखते हैं वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे हमने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, एडमिट कार्ड पर आप देख रहे हो जो भी आपका है सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है। इसमें जो आपके पास सबसे पहले है वेन्यू, एड्रेस। एड्रेस कहाँ है आपका, एड्रेस दे रखा है इसमें, कहता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज जगदीशपुरा, यहाँ इसका एड्रेस आया है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, कहता है डेट। डेट कब की है, 12 जुलाई का है इसका स्टूडेंट का एग्जाम। 2 शिफ्ट है आपके पास, मैंने जैसा आपको अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बताया, 2 सेशन मिलेंगे, फोरनून का और आफ्टरनून का। फोरनून में जो टाइमिंग रहेगी स्टूडेंट वो 10 से 12 की रहेगी। अब बात आती है ये देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कुछ नहीं, ये क्या है, आपके पास टाइमिंग ही दी गई है स्टूडेंट, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो पेपर की टाइमिंग रहेगी इस स्टूडेंट का क्या है, 12 जुलाई को M3 का है, और जो इवनिंग में है, जो आफ्टरनून में पेपर है वो M4 का है। जी हाँ स्टूडेंट, आपके जो मोड ऑफ एग्जाम रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, और क्या है, आपके एक ही दिन में आपके 2 एग्जाम हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग शिफ्ट में। तो ये है आपके पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। कहता है फोरनून में जो अब ये है 1000 से 1200 आवर्स की दे रखी है, ये कुछ नहीं, ये कह रखा है जो फोरनून की टाइमिंग है वो क्या है, 10 से 12 बजे तक की टाइमिंग है जो फर्स्ट एग्जाम की है। जो सेकंड एग्जाम की टाइमिंग है वो रहेगी आपकी 2 से 4 की टाइमिंग रहेगी। तो ये है आपके पास टाइमिंग जो 2 सेशन दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का M1 M2 का है, तो मे भी आपका M1 का एग्जाम 10 से 12 की टाइमिंग में हो और M2 का एग्जाम आपकी 2 से 4 की टाइमिंग का रहेगा। मैं बार बार आपको कह रही हूँ स्टूडेंट की जो मोड ऑफ एग्जाम रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, सबसे पहले जो कहा गया है, कहता है जो भी आपका सेंटर है, जो भी आपका सेंटर आया है आपके एडमिट कार्ड पर, वो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे अपने एडमिट कार्ड पर अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान से देखोगे। जो भी इंस्ट्रक्शन मैं बता रही हूँ एक बार आपने वो जरूर पढ़ के जानी है, ताकि आप पेपर में कोई भी मिस्टेक ना करो स्टूडेंट। कहता है कि जो भी आपका सेंटर है वहां पर आपको कम से कम 120 मिनट पहले पहुंचना है। कितने मिनट, 120 मिनट पहले पहुंचना है। क्यों, क्योंकि कहता है कि जो परीक्षा केंद्र का गेट है परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले ही वो बंद हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल टाइमिंग का ध्यान रखोगे, प्रॉपर टाइमिंग पर जो भी आपको गाइडलाइंस दी गई है उसी के रिगार्डिंग आप अपने सेंटर पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है 60 मिनट, ये ए लेवल की है, हम ओ लेवल देखते हैं। ओ लेवल के लिए और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कहता है कि आप जो भी आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी उसको आप सबमिट करवाने के बाद ही आप सेंटर से बाहर आओगे। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है जो भी आपको मिली है आंसर शीट उस पर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो आपने मेंशन करना है। जो भी आपकी कैंडिडेट की दे रखी है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आपने राइट डाउन करनी है। और अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, कहता है जो चीजें आपको नहीं लेकर जानी, पॉकेट बुक, हैंड बैग, किताबें, नोट्स या कोई भी ऐसी अनवांटेड थिंग नहीं लेकर जानी जिससे आपका पेपर कैंसिल हो जाए स्टूडेंट। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी अनवांटेड थिंग अपने साथ नहीं लेकर जाओगे, कोई भी IT गैजेट नहीं लेकर जाओगे पेपर में, ये बात ध्यान रखोगे। फिर क्या कहता है, कहता है आपको अपने प्रश्न पत्र पर, यानी जो भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलेगा
उस क्वेश्चन पेपर पर आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर, OMR शीट नंबर और आंसर बुकलेट नंबर, 3 चीजें मेंशन करनी है स्टूडेंट। क्या क्या? रोल नंबर मेंशन करोगे, OMR शीट नंबर मेंशन करोगे और आंसर बुकलेट नंबर मेंशन करोगे। कहता है इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना आपने, जस्ट 3 चीजें आपने क्या करनी है, अपने वहां पर लिखनी है। फिर क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है आंसर शीट के अंदर अपना उत्तर पूरा करने के लिए उम्मीदवार को केवल एक ही उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। कहता है अगर आप मिस्टेक करते हो, कई स्टूडेंट कहते हैं हाँ जी दूसरी देना, नहीं ऐसा नहीं है, आपको दूसरी शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ओनली 1 आंसर शीट मिलेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे ध्यान में रख के ही आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जरा सी भी मिस्टेक आपकी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको एक ही आंसर शीट दी जाएगी, तो आपने बिल्कुल ध्यान से देना है। एक ही आंसर शीट मिलेगी। कहता है अतिरिक्त शीट आपको नहीं उपलब्ध करवाई जाएगी, एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी। फिर क्या कहता है, कहता है उत्तर पुस्तिका में संलग्न एक से अधिक उत्तर पुस्तिका पत्र किसी रोल नंबर के सापेक्ष पाए जाते हैं तो उत्तर पुस्तिका को मान्य नहीं माना जाएगा। अगर आपकी जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है उसके अलावा अगर आप कुछ और डालते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। कितने? 0 मार्क्स। तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई गलती नहीं करनी। फिर क्या कहता है, कहता है केवल नीले और काले पेन का ही यूज करोगे पेपर में, ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड, और कोई अलाउड नहीं है। फिर क्या कहता है, OMR पत्रक में उत्तर चिह्नित करने के लिए अब बात आती है आंसर शीट को कैसे भरना है, आंसर शीट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। जब भी आंसर भरो सबसे पहले स्टूडेंट, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, आपका पेपर जो पूरा पेपर है, जो थ्योरेटिकल पेपर रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। 100 MCQs मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। अब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन का आपने एक ही सर्कल लगाना है। अगर आप एक क्वेश्चन के 2 सर्कल भर देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, तो आपका मान्य नहीं माना जाएगा। इसी के साथ अगर आप 4 ऑप्शन में से मान लिया आपने ठीक भी भर दिया लेकिन आपने ऐसे टिक का निशान लगा दिया, तब भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। या फिर आपने क्या कर दिया, आपने जरा सा बस ऐसे भर के और ऐसे छोड़ दिया, तब भी आपकी कीजिए रॉन्ग मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, ये चीज मान्य नहीं होगी। तो किस तरह से आप भरोगे, जो सही पैटर्न है वो भरने का, केवल एक सर्कल फिल करोगे और उसको प्रॉपर डार्क करके आओगे बिल्कुल अच्छे से, जरा सी भी मिस्टेक अलाउड नहीं है, पूरा अच्छे से सर्कल फिल करके आओगे। यही चीज आपको बताई गई है। क्या कहता है, कहता है कि मार्क काला होना चाहिए और सर्कल को पूर्णतः भरना चाहिए, यानी पूरा सर्कल आपने फिल करना है। ये आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शन दी गई है। जो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़े, जो स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन को पढ़े, लेकिन पढ़ना जरूर है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं एक ही डार्क सर्कल, यानी ये करेक्ट मेथड है, ये क्रॉस कर रखा है, किसी ने टिक कर रखा है, 2 आंसर भर रखे हैं, आधा गोला भर रखा है, ऐसे नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि आप कटिंग, इरेजिंग, ओवर राइटिंग, करेक्शन और यूज ऑफ व्हाइट फ्लूइड पेंसिल इज नॉट अलाउड। फ्लूइड का यूज नहीं है, आपके लिए अलाउड नहीं है पेपर में। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो भी आईडी आपको लेकर जानी है, कोई भी स्मोकिंग, जो भी आप स्मोकिंग से रिलेटेड मटेरियल नहीं लेके जाना, कोई भी स्टूडेंट ये बात ध्यान रखे, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। और जो भी पेपर में जाएगा स्टूडेंट, पेपर में जाने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे जरूर पढ़ के जाए।
इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अब बात आती है आईडी कार्ड की, कि पेपर में क्या लेकर जाना है। पेपर में आपको अपनी एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। जैसे मान लिया आपने आधार कार्ड ले लिया, फिर एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और एक क्या बोला उसने, ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आप सर्कल को फिल कर सकते हो। एक ब्लू या ब्लैक पेन अपने साथ लेकर जाना है। ये चीजें लेकर जानी है। क्या नहीं लेकर जानी? कोई भी नोट्स, कोई भी आईटी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जाना जिससे आपका पेपर कैंसल हो जाए। तो ये थी चीजें स्टूडेंट्स, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। क्या क्या चीजें थी आपके पास, कि आपका जो पेपर रहेगा वो थ्योरी बेस यानी जो ओएमआर बेस रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। 2 ही सेशन है आपके पास, 10 से 12 और 2 से 4। 2 पेपर आपके एक ही दिन में होंगे, लाइक M1, M2 और M3, M4। इस तरह से जो भी आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन दी गई, जो भी आपकी डेट दी गई है, आप वहां से देख सकते हो। और क्या है, आपने 4 सर्कल में केवल एक सर्कल को ही फिल करना है, ठीक या फिर राइट, या फिर आप क्या करोगे, रोग का निशान नहीं लगाना, जस्ट सर्कल को बिल्कुल डार्क करना है, आधा सर्कल नहीं भरना। एक आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड और अपने ब्लू या ब्लैक पेन साथ लेकर जाना है। और जो भी आपकी प्रैक्टिकल रिलेटेड, एक और बात स्टूडेंट, प्रैक्टिकल की भी इंफॉर्मेशन, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। प्रैक्टिकल आपके 21 जुलाई से होने की संभावना है। कब से स्टूडेंट? 21 जुलाई से होने की संभावना है। जो भी रिलेटेड, जो भी आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी प्रैक्टिकल से, वो भी आपको बता दी जाएगी। तो आप इन चीजों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखोगे। ऑल दी वेरी बेस्ट स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन के साथ जाओगे और जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजों का ध्यान रखोगे। और इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, जब भी आप आंसर अटेम्प्ट करोगे तो कई बार क्या होता है कि आप जब देखते हो यहाँ पर एडमिट कार्ड पर ऊपर जो मीडियम लिखा हुआ है वो इंग्लिश लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो इस मीडियम को देखकर आपने घबराना नहीं है। जो आपको पेपर मिलेगा वो बोथ में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसमें पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप हिंदी में ही ध्यान से देखोगे। लेकिन इन केस आपको क्या होता है कि कई बार हमें इंग्लिश में क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है, कई बार हमें कुछ क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ आते, तो उसमें से जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इंग्लिश मीडियम को दी जाएगी। तो इसमें आपकी सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन बताई गई है स्टूडेंट, जो 24th इंस्ट्रक्शन है, कहता है इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अटेम्प्टेशन में कुछ भी मिस्टेक करते हो या आपकी कोई भी गलती मिलती है तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को फाइनल ट्रीट किया जाएगा, यानी फाइनल माना जाएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you understand all points and do not mistake on your exam. Thank you students, all the very best for your exam.